एक माँ अपने बेटे का मफलर प्यार से ठीक कर रही थी। यह देखकर डोरेमोन चुपचाप एक गहरी सांस लेता है। फैक्ट्री की मशीनों से बने डोरेमोन के पास कभी कोई माँ नहीं थी। एक हाई लेवल रोबोट होने की वजह से उसे इंसानों जैसी भावनाएं दी गई थी। यही खासियत उसे इंसानों के साथ सच्चे दिल से जुड़ने का मौका देती थी, लेकिन साथ ही उसे इंसानी अकेलापन भी महसूस कराती थी। लेकिन आज डोरेमोन ने पहली बार माँ के प्यार की गर्माहट को सच में महसूस किया था। उस दिन नोबिता की माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी और उन्हें घर लौटने में देर होने वाली थी। बाहर जाने से पहले नोबिता ने वादा किया था कि वह अच्छे से पढ़ाई करेगा, लेकिन जैसे ही माँ गई वह आराम से स्नैक्स खाते हुए मंगा पढ़ने लगा और साथ में टीवी भी चला दिया। यह देखकर डोरेमोन को लगा कि नोबिता को कंट्रोल करने के लिए किसी डांटने वाली माँ की जरूरत है, इसलिए उसने अपना एक गैजेट निकाला, मदर रोबोट उल्लू वजन। इस अंडे से जो उल्लू निकलेगा वह सबसे पहले जिस इंसान को देखेगा उसे अपना बच्चा मान लेगा और इसका असर पूरे 8 घंटे तक रहेगा। लेकिन जैसे ही डोरेमोन ने अंडा हैच किया, नोबिता बहाना बनाकर बोला कि उसे बाथरूम जाना है और वहाँ से चुपके से भाग गया। जब उल्लू माँ बाहर आई, उसने सबसे पहले डोरेमोन को देखा और तुरंत उसे अपना बच्चा समझ लिया। वह जरूरत से ज्यादा प्यार जताने लगी और पूरे घर में डोरेमोन के पीछे पीछे घूमने लगी। दूसरी तरफ नोबिता आराम पाने के लिए डोरेमोन को अकेला छोड़कर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उल्लू माँ ने देखा कि डोरेमोन की अलमारी बहुत दिनों से साफ नहीं हुई थी। जब वह उसे साफ करने लगी तो उसने देखा कि अंदर फिल्मी अभिनेत्रियों की तस्वीरें लगी हुई थी। ये देखकर डोरेमोन बहुत शर्मिंदा हो गया और बोला कि ज्यादा दखल मत दो। फिर उसने खुद पूरी अलमारी की सफाई कर डाली। जब डोरेमोन सफाई कर रहा था तब तक उल्लू माँ ने उसके लिए एक गरम मफलर बुन दिया था। उसने प्यार से कहा कि मौसम ठंडा है इसलिए इसे पहन लेना, लेकिन डोरेमोन को वह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। उल्लू माँ उदास होकर रोने लगी। तभी मिचन डोरेमोन को ढूंढते हुए वहाँ आई। उल्लू माँ ने अजीब मुस्कान के साथ उसे देखा और कुछ समझने वाला एक्सप्रेशन दिया, लेकिन डोरेमोन ने तुरंत उसे बाहर धकेल दिया। इसके बाद उल्लू माँ बार बार अलग अलग बहाने बनाकर कमरे में आती रही, कभी चाय लेकर तो कभी स्नैक्स लेकर, लेकिन हर बार डोरेमोन उसे बाहर निकाल देता था। हद तो तब हो गई जब उसने डोरेमोन के बहुत संभाल कर रखे हुए महंगे डोरायाकी भी खा लिए। अब डोरेमोन का गुस्सा फूट पड़ा। मीचन ने कहा कि जो अपनी माँ की कदर नहीं करता वह उसे पसंद नहीं करती। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। मीचन के जाने के बाद डोरेमोन का भी उस घर में एक पल रुकने का मन नहीं किया। अब वह सिर्फ यही चाहता था कि ये पूरे 8 घंटे जल्दी खत्म हो जाएं। वह गुस्से में घर से बाहर निकल गया। पीछे पीछे उल्लू माँ भी आ गई और उसे मफलर पहनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन डोरेमोन ने फिर से उसे जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद वह अकेले एक मिठाई की दुकान पर पहुँच गया और वहाँ रखे महंगे डोरायाकी को देखने लगा। तभी वहाँ से एक माँ और उसका बेटा हाथ पकड़कर बाहर निकले। माँ प्यार से झुककर अपने बेटे का मफलर ठीक करने लगी। यह देखकर डोरेमोन सोच में पड़ गया। आखिर उल्लू माँ ने भी तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था, लेकिन दूसरों का दृश्य इतना प्यारा लग रहा था जबकि उसे सिर्फ चिढ़ महसूस हुई थी। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक गैजेट थी? डोरेमोन बहुत उलझ गया क्योंकि किसी गैजेट के साथ माँ बेटे जैसा रिश्ता बनाना उसे अजीब लग रहा था, लेकिन उसका कमरा साफ करना, ठंड से बचने के लिए कहना और उसकी पसंद की लड़की से करीब होने की कोशिश करना, यह सारी छोटी छोटी बातें असली परवाह जैसी ही तो थी। ऐसी चीजें जो डोरेमोन ने कभी महसूस ही नहीं की थी। थोड़ी देर बाद वह उदास होकर घर वापस लौटा। जैसे ही उल्लू माँ ने उसे देखा, उसने अभी अभी बनाए हुए डोरायाकी उसके सामने रख दिए। देखने में वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर भी डोरेमोन ने बिना कुछ बोले उन्हें खा लिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे खराब डोरायाकी था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे अंदर से बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे सिर्फ एक डोरायाकी खाने से पूरे दिन का पछतावा हल्का हो गया हो। कभी कभी दिल का बोझ हटाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक डोरायाकी ही काफी होता है। जब नोबिता वापस आया तो उल्लू माँ दोनों को नहाने के लिए भेजने लगी। बाथरूम में डोरेमोन ने नोबिता से पूछा कि क्या वह अपनी माँ से प्यार करता है, क्योंकि अब उसे इस सवाल के जवाब की जरूरत थी। उसने खुद उल्लू माँ से नफरत की थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में उसके लिए लगाव पैदा हो गया था। तो क्या किसी को पहले नापसंद करने के बाद उससे प्यार करना भी प्यार ही कहलाता है? डोरेमोन को अचानक महसूस हुआ कि ये 8 घंटे बहुत छोटे थे। वह जानता था कि उल्लू माँ के सारे काम सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा थे, लेकिन प्यार पाने की चाहत धीरे धीरे उसकी सोच से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उल्लू माँ बिल्कुल किसी वीडियो गेम के किरदार की तरह थी, जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जो सालों तक बस वही करते रहते हैं जो उन्हें करने के लिए बनाया गया है। लेकिन बचपन में हम इतना नहीं सोचते थे, हम बस उनकी मौजूदगी का आनंद लेते थे। कभी कभी तो उन्हें सच में अपना दोस्त भी मान लेते थे। शायद जिंदगी का अनुभव यही सिखाता है कि कुछ खूबसूरत पलों को यादों में रहने देना चाहिए, उन्हें दोबारा शुरू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।